भारत के साथ वैसे तो लोगों को अगर देखा जाए तो हर किसी के नेगेटिव व्यूज़ निकलते हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं। बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ पे। और हाँ जी, ये अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं तो जहाँ पे भी जाता हूँ जिसको कहता हूँ मास्क पहन लो, वो लड़ता है कि भाई तुम हमारा कारोबार ख़राब करने आ गए हो। और मुझे तो अगर ऑप्शन नहीं मिला तो मैं तो इंडिया जाके लगवा सकती हूँ लखनऊ से। मेरे बहुत सारे रिलेटिव रहते हैं इंडिया में। मेरे ख्याल से हर चीज़ में भारत के साथ कंपैरिजन डज नॉट मेक अ सेंस। येस, वी शुड फोकस ऑन आवर अचीवमेंट्स मोस्टली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अदनान दरवेश और आप देख रहे हैं रोड रिएक्शंस। नाज़रीन, कोरोना वायरस के बायस 2020 पूरी दुनिया के लिए ही एक मुश्किल तरीन साल साबित हुआ है। 2021 के आगाज़ में भारत ने कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार कर ली है, जिसकी सप्लाई ऑल अराउंड द कंट्री शुरू कर दी गई है। भारत का टारगेट है पहले 3 करोड़ भारतीय जिनको ये वैक्सीन फ्री प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद ये टारगेट 3 करोड़ से 30 करोड़ तक जहाँ पहुँचेगा। उसके बाद इस वैक्सीन की सप्लाई ऑल अराउंड द वर्ल्ड शुरू कर दी जाएगी। यकीनन ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आइए चलते हैं पाकिस्तानी अवाम की तरफ, उनसे पूछते हैं इस बारे में वो क्या राय रखते हैं। आप भी अपनी आरा का इजहार कॉमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? महविश। अच्छा महविश, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो 2020 था वायरस के लिहाज से बहुत सख्त साल था पूरी दुनिया के लिए। हाँ जी। और अब नई इस साल शुरू में एक अच्छी खबर है ये कि भारत ने जो है कोरोना वैक्सीन जो है तैयार कर लिया है। तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? बस इस बारे में यही कहना चाहेंगे कि भारत के साथ वैसे तो लोगों को अगर देखा जाए तो हर किसी के नेगेटिव व्यूज़ निकलते हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं। बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ पे और कुछ नहीं तो एटलीस्ट पाकिस्तान का ख्याल करना चाहिए इनको। और उस वैक्सीन को पाकिस्तान के लिए भी अलाउ करना चाहिए, पाकिस्तानीज़ के लिए। और मुझे तो अगर ऑप्शन नहीं मिला तो मैं तो इंडिया जाके लगवा सकती हूँ लखनऊ से। मेरे बहुत सारे रिलेटिव रहते हैं इंडिया में। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये वैक्सीन जो है पहले 3 करोड़ लोगों को फ्री लगाई जाएगी। उसके बाद उनका टारगेट होगा 30 करोड़ लोग। और उसके बाद जो है ये वैक्सीन 250 से 300 और ज़्यादा मैक्सिमम 1000 तक जाएगी। तो ये भी उनके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उतने कम पैसों पे अपनी आवाम को जो है प्रोवाइड करें। तो इस बारे में आप क्या कहेंगी? बस इस बारे में यही कहना चाहूँगी कि इंडिया के लोगों के लिए बहुत वाकई में बड़ी एक पॉजिटिव है ये कि उनकी गवर्नमेंट की तरफ से इतनी आसानी उनको मिल रही है। लेकिन इंडिया को चाहिए कि पाकिस्तान का भी ख्याल करे इस बारे में और पाकिस्तान को भी वो वैक्सीन प्रोवाइड करे ताकि पाकिस्तानी भी इससे फ़ायदा उठाएं। और इंडिया और पाकिस्तान का हमेशा का मतलब एक ताल्लुक़ अच्छा रहा है ओवरऑल, अगर नेगेटिव थिंकिंग को हटा के देखा जाए। सच में रहा है अच्छा एक ताल्लुक़ इंडिया के साथ। तो इस बारे में वो ताउन करें और पाकिस्तान को भी भेजें वो वैक्सीन ताकि पाकिस्तान भी इससे फ़ायदा उठाए। अच्छा, भारत का टारगेट है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको सप्लाई करेगा। तो क्या पाकिस्तान को ये वैक्सीन लेनी चाहिए उनसे? पाकिस्तान को बिल्कुल लेनी चाहिए। इस वक्त जिस दौर से हम लोग गुजरे, इस वक्त हमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत है कि वैक्सीन की ज़रूरत वाकई है। कोरोना को लोगों ने बहुत लाइट लिया हुआ, लेकिन जो इस तकलीफ से गुजरे उनको पता है कि इसको दूर करने के लिए सबसे फर्स्ट जो है स्टेप यही उठाना चाहिए कि वैक्सीन लेनी चाहिए और लगवानी भी चाहिए। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मरवा डार। क्या करती हैं आप? मैं डॉक्टर हूँ। अच्छा मरवा, मेरा क्वेश्चन ये है कि 2020 था बड़ा मुश्किल साल है कोरोना वायरस के बायस, लेकिन 2021 में ही के आगाज़ में ही भारत ने कोरोना वायरस की वैक्सीन जो है वो तैयार कर ली है। तो आपकी नज़र में क्या ये बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है उनके लिए? ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि ये इसको हमें ना थोड़ा मतलब कि वो करना चाहिए, वो मतलब इसकी कॉस्ट इतनी हाई नहीं करनी चाहिए और थोड़ा इसको सस्ता करना चाहिए ताकि ये हर किसी को अवेलेबल हो। क्योंकि अभी ये ताज़ा बनी है और मेरे ख्याल में कि गवर्नमेंट इसकी कॉस्ट हाई करेगी। अच्छा मरवा, मेरा क्वेश्चन ये है कि भारत जो पहले 3 करोड़ लोग हैं उनको फ्री सप्लाई करेगा। उसके बाद ये टारगेट 30 करोड़ तक जाएगा और उसके बाद इसकी सप्लाई जो है ऑल कंट्री को करेंगे और इसकी मैक्सिमम कीमत 200 से 250 और मैक्सिमम 1000 रुपये होगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनके लिए। हाँ जी, ये अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि 2020 तो बहुत बुरा एक साल रहा था, ठीक है। और थ्रू आउट द ऑब्वियसली ईयर वो वैक्सीन नहीं तैयार हुई। अब एट लास्ट इसकी वैक्सीनेशन तैयार हो गई है, तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा, अगर ये वैक्सीन पाकिस्तान आती है तो आपके नज़र में इसकी कीमत कितनी होनी चाहिए? कीमत ये तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी, लेकिन मेरे ख्याल में इसकी कम से कम ही होनी चाहिए। और क्या अगर ये वैक्सीन अगर अच्छी होती है और भारत सप्लाई करता है तो क्या पाकिस्तान को वैक्सीन ले लेनी चाहिए? ले लेनी चाहिए क्योंकि बात ये है कि ये एक सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये पूरी वर्ल्ड का मसला आ चुका है, ठीक है। तो हमने अपनी पाकिस्तान को अब सेव करना है।
तो अगर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हमें किसी दुश्मन मुल्क से भी कोई मसला नहीं लेनी पड़ती है मदद, तो हमें लेनी चाहिए। भारत की अचीवमेंट पे आप उनकी आवाम के लिए कोई पैगाम देना चाहें? पैगाम यही कि हमें अब जो ये हमारा है वॉर है या जो भी हमारी दुश्मनी है अब हमें ख़त्म करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया को मोहब्बत की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा नफरत फैल चुकी है, बहुत ज़्यादा वो जैसे कहते हैं डिप्लोमेसी और सब कुछ है, ठीक है, तो अब मोहब्बत फैलनी चाहिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर आपका नाम? मोहम्मद कामरान। सर कामरान क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। जैसे कामरान मेरा क्वेश्चन ये है कि भारत ने 2021 के स्टार्ट में जो है कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो तैयार कर ली है, तो आपको नहीं लगता ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है? हाँ, डेफिनेटली अचीवमेंट है। मेरा क्वेश्चन ये है कि भारत की जो टारगेट है, पहले 3 करोड़ जो भारतीय हैं उनको ये फ्री लगेगी, उसके बाद ये टारगेट 3 करोड़ से 30 करोड़ तक जाएगा, और उसके बाद इसकी कीमत जो होगी 200 से 250 और मैक्सिमम 1000 होगी, तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपको क्या लगता है? हाँ, अचीवमेंट तो है डेफिनेटली। अगर मुल्क के हवाले से देखा जाए, उन्होंने ये चीज़ बनाई है तो अपने मुल्क में वो ज़्यादा बेटर तरीके से उसको करेंगे इम्प्लीमेंट। अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि अगर ये वैक्सीन पाकिस्तान, अगर भारत ये ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है सप्लाई कर रहा है, तो क्या पाकिस्तान को ये वैक्सीन ले लेनी चाहिए? बड़े मसाइल होते हैं, अब हम कुछ कह नहीं सकते, इसके लिए भी हमें देखना पड़ेगा। तो अगर वो वैक्सीन एक्चुअली वैक्सीन है तो वो तो लेनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरत है, ऑल ओवर द वर्ल्ड ज़रूरत है इसको। अच्छा, अगर ये वैक्सीन पाकिस्तान आ जाती है तो उसकी क्या कीमत होनी चाहिए? कीमत का अंदाज़ा मैं इसलिए नहीं लगा सकता कि मुझे उसकी सारी चीज़ों का नहीं पता कि उसमें क्या चीज़ यूज़ हुई है, उसमें कितनी उनकी वो है अखराजात वगैरह, तो मैं ऐसे अंदाज़ा तो नहीं लगा सकता कितनी कीमत होनी चाहिए। भारत की अचीवमेंट पे आप उनकी आवाम को कोई पैगाम देना चाहें? बस उन्हीं की आवाम को ये पैगाम है कि अगर आप लोगों ने ये अचीव किया है तो इसको पूरी दुनिया में दें, ताकि ये जो वबा आई हुई है सारे लोगों के लिए ख़त्म हो और दुनिया के काम प्रॉपर नॉर्मल रूटीन में चलें, और ताकि लोगों के रोज़गार मिले। थैंक यू सर। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी हसन अली। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि 2020 साल कोरोना वायरस के लिहाज से बड़ा मुश्किल तरीन साल था पूरी दुनिया के लिए। 2021 के आगाज़ में भारत ने कोरोना वायरस की जो वैक्सीन जो तैयार कर ली है, तो आपकी नज़र में कि बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है उनके लिए? जी, बहुत अच्छी बात है कि 2020 के बाद 2021 में कुछ तो है जो हमारे पाकिस्तान या दूसरे मुल्क की तरफ से कोई अच्छा सा रिस्पॉन्स मिल रहा है। बाकी 2020 की बात रही तो अगर कोरोना की तरफ से देखा जाए तो बहुत नसाज रहा है, पर 2021 में इंशाल्लाह ताला कोरोना से लड़े तो बहुत हैं, लेकिन इंशाल्लाह अभी हो जाएगा। अच्छा, भारत का टारगेट है पहले 3 करोड़ भारतीय जो है उनको फ्री वैक्सीन दी जाएगी, उसके बाद टारगेट 3 करोड़ से 30 करोड़ तक जाएगा, और उसके बाद ये वैक्सीन जो है इसकी कीमत जो होगी 200 250 मैक्सिमम 1000 रुपये होगी, तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जी, ये तो अच्छी बात है, जाहिर सी बात है कि एक चीज़ है जो वायरस के हिसाब से तो ये चीज़ होनी चाहिए, पाकिस्तान में भी होनी चाहिए। अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि अगर ये भारत ये वैक्सीन सप्लाई करता है तो क्या पाकिस्तान को ये वैक्सीन ले लेनी चाहिए उनसे? जी देखें, अगर दोनों मुलाकात में ताल्लुकात अच्छे या अगर बेहतर साबित होते हैं तो ले लेनी चाहिए हमारे हिसाब से। अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि अगर ये वैक्सीन पाकिस्तान में आ जाती है तो आपके लिहाज से इसकी कीमत कितनी होनी चाहिए? नहीं, 500-600 तो इंसान ले भी लेता है, क्योंकि जो गरीब से गरीब भी है वो इतना तो कमा लेता है कि वो अपनी वैक्सीन का काम कर ले, पर उसी हिसाब से हमारे हुकूमत को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सस्ता करे इसे। भारत की अचीवमेंट है वे आप उनकी आवाम को कोई पैगाम देना चाहें? उनकी आवाम को पैगाम यही है कि प्यार और इखलाक के अलावा कोई मुल्क नहीं चलता, ना कोई दिन चलता है, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा फाइट्स हो चुकी हैं हमारे बीच, पर हमें चाहिए कि मिलजुल के रहना चाहिए एक दूसरों के साथ और तावन के साथ। थैंक यू सर। सर आपका नाम? उमैर। अच्छा उमैर, मेरा क्वेश्चन ये है कि 2020 जो था काफ़ी मुश्किल साल है कोरोना वायरस के बायस, और 2021 के आगाज़ में भारत ने कोरोना वायरस की वैक्सीन जो है वो तैयार कर ली है, तो क्या आपकी नज़र में कि बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है ये? यार अचीवमेंट ज़रूर है, हम लोगों को एज ए मैटर ऑफ फैक्ट पाकिस्तानी हमें इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? अब्दुल बासित। अच्छा अब्दुल बासित, मेरा क्वेश्चन ये है कि 2020 सबके सामने कोरोना के वायरस से बड़ा मुश्किल तरीन साल है सबके लिए, और 2021 के आगाज़ में भारत ने कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो तैयार कर लिया, तो ये कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है ये? जी ये बिल्कुल बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? उमैर। उमैर, क्या करते हैं आप? मैं भी यूट्यूबर हूँ। अच्छा, आप वायरस के कैसा देखते हैं, क्या है वायरस, क्या आप बताएं इस वायरस के बारे में? मैं तो जहाँ पे भी जाता हूँ जिसको कहता हूँ मास्क पहन लो, वो लड़ता है कि भाई तुम हमारा कारोबार ख़राब करने आ गए हो, आप जाओ यहाँ से, हमारे पास पहले ही कोई कोरोना नहीं है, दिखाओ कहाँ पे कोरोना है, हम मास्क के बगैर घूम रहे हैं और सब घूम रहे हैं, आप भी मास्क के बगैर हो। क्यों लगता है आपको ऐसा क्यों है हमारे मुल्क में? ये मेरे ख्याल में हमारा जो एक दफ़ा हमारा आप देखो इंग्लैंड हो गया, अमेरिका हो गया, जब ये कोरोना वायरस अभी तक वो आते हैं
और वो बताते हैं, प्रेसिडेंट उनका आता है और वो बता के जाता है कि भाई ये मसला है आप, और उनकी आवाम सुनती भी है क्योंकि प्रेसिडेंट बोल रहा है। हमारे मेरा नहीं ख्याल कि कोई आया है मीडिया पे जो वो आके बोले कि अभी भी ये है। सिर्फ एक जगह पे मिलता है इसका अवेयरनेस, जब किसी को कॉल कर लो तो बस वो ट्यून है कि कोरोना वायरस ख़त्म हो चुका है और दिस एंड दैट। को यकीनी बनाना कि हर पाकिस्तानी तक ये वैक्सीनेशन पहुंच सके एक मुश्किल काम है। तो अब देखने वाली ये बात है कि हर आम पाकिस्तानी को ये वैक्सीन मिल सकेगी या नहीं। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि भारत का जो टारगेट है पहला वैक्सीन लगाने का, पहले 3 करोड़ भारतीय हैं जिनको फ्री वैक्सीन लगाई जाएगी, उसके बाद ये टारगेट 30 करोड़ तक जाएगा। उसके बाद ये वैक्सीन जो है 200 से 250 और मैक्सिमम 1000 रुपये तक की ये वैक्सीनेशन की जाएगी। तो क्या ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसको एक नॉमिनल प्राइस में लेके आना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हुकूमत की, भारत की हो या पाकिस्तान की हो, क्योंकि इतने कम पैसों में इसको लेके आना कि हर पाकिस्तानी लगा सके ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिसको बीमारी हो जाए, क्योंकि सरकारी जो हॉस्पिटल है हमारे उसमें आप देखें कि इलाज कुछ मुआवजा इतना महंगा है, प्राइवेट हॉस्पिटल में हर इंसान नहीं जा सकता पाकिस्तानी, और इसको कम कीमतों में लेके आना एक मैं बहुत बड़ी अचीवमेंट समझता हूँ। सर, भारत का पहला टारगेट ये है कि पहले 3 करोड़ जो होंगे उनको फ्री वैक्सीन प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद ये टारगेट 3 करोड़ से 30 करोड़ तक जाएगा और उसके बाद इसकी कीमत 250 से 200 और मैक्सिमम 1000 रुपये होगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। देखें, अचीवमेंट ज़रूर होगी। पॉइंट मेरा फिर वही है कि अचीवमेंट अपने अपने लिहाज से हर बंदा अपनी इकॉनमी, अपने एक्सपेंसेस देखकर जो है प्राइसेस एडजस्ट करता है और वो ये देखता है कि किसको उसने फ्री देनी है, किसको नहीं देनी। मेरा जहाँ तक पॉइंट है कि इन लोगों को, पाकिस्तान को भी ऐसे ही करना चाहिए। इनिशियली आप अपनी इकॉनमी को देखें, जितना मैक्सिमम जो देखें बड़ा तबका सारा अफोर्ड कर सकता है। वैक्सीन फ्री उसके लिए हो जो अफोर्ड नहीं कर सकता। सो माई पॉइंट अगेन इज़ कि जो अफोर्ड कर सकता है उससे तो आप पैसे लें, जो अफोर्ड ही नहीं कर सकता उससे पैसे लेके क्या करना है? अगर मरे हुए को क्या मारेंगे ये लोग। भारत अगर ऑल अराउंड द वर्ल्ड से सप्लाई करता है तो क्या पाकिस्तान को ये वैक्सीन भारत से लेनी चाहिए? हमारा तो वैसे जो मेरे सुनने में आ रहा है कि हमारा चाइना के साथ कोई एग्रीमेंट हो रहा है कोविड-19 की वैक्सीन के हवाले से। अगर इंडिया से भी कोई सस्ते दामों में अच्छी चीज़ मिलती है तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको छोड़ना चाहिए, उसको लेना चाहिए। अच्छा, भारत अगर ये सप्लाई करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड तो क्या पाकिस्तान को भारत से वैक्सीन लेनी चाहिए? डिपेंड करता है हमारी रिसर्च उस पर कितनी है, हमारी रिपोर्ट्स उसके ऊपर कितनी पॉजिटिव आती हैं और वो हमें क्या दे रहे हैं ये। लेकिन अगर दे रहा है तो सही चीज़ दे रहा है तो लेनी चाहिए, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। और भी अल्टरनेट हैं जहाँ से आपको वैक्सीन मिल सकती है। अच्छा, अगर ये वैक्सीन आ जाती है पाकिस्तान में तो उसकी तारुफी कीमत कितनी होनी चाहिए, क्या लगता है आपको? सबसे महंगी तो इस टाइम वो पेरिफेर की है कोई, आई थिंक, जो बना रहे हैं। और यार ये डिपेंड करता है ना कि हमारी हुकूमत लेती है और वो हुकूमत की तरफ से लगती है या आम बंदा ले सकता है कि नहीं ले सकता। और अगर आती भी है तो कीमत 5000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर ये वैक्सीन पाकिस्तान में आती है तो आपके ख्याल में इसकी कीमत कितनी होनी चाहिए जो कि हर इंसान अफोर्ड कर सके? कम से कम दामों में मैं एग्जैक्टली अपने तो नहीं बता सकता, लेकिन 500-1000 के दरमियान होगी तो हर आम पाकिस्तानी इसको ख़रीद सकता है और लगवा सकता है। अब जैसे आप जानते हैं भारत जो है वहाँ पे अगर 1000 रुपये तो कम से कम पाकिस्तान 2000 तक बनता है और फार्मास्यूटिकल के पास है तो वो अपना मार्जिन रख के बेचेंगे, तो क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है इंडियन रुपीस के मुकाबले में हमारा 2 रुपये 37 पैसे नीचे है कि इंडिया का 1 रुपया हो तो इक्वल हमारा जो है 2.5 रुपये के करीब बनता है। तो वहाँ पर अगर 500-1000 रुपये के दरमियान आती है तो यहाँ पे 2-2.5 हज़ार रुपये की वो वैक्सीनेशन पहुँच जाएगी। लेकिन कम से कम कीमत में इसके ऊपर टैक्स के हवाले से जो है हुकूमत को ख्याल करना चाहिए कि टैक्स आयद ना किया जाए, क्योंकि ये वबाई जो है बीमारी है कोविड-19, तो इसकी रोकथाम के लिए और उससे बचाव के लिए सस्ती से सस्ती जो है वैक्सीनेशन की कीमत लेके आनी चाहिए जिससे हर आम पाकिस्तानी मुस्तफ़ीद हो सके। थैंक यू सर। जज़ाक। अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन ये है, अगर पाकिस्तान में वैक्सीन आती है तो उसकी कीमत कितनी होनी चाहिए? इनिशियली अगेन मैं दोबारा बात करता हूँ कि इसकी कीमत इतनी रखें कि अमीर अफोर्ड कर सके और गरीब को फ्री दे सकें। ये एक बेसिकली बैलेंस करना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि अमीर से आप ज़रूर पैसे लें, आईडी कार्ड के ऊपर ही होगी ना वैक्सीन, या बेफॉर्म के ऊपर होगी, बच्चों की अगर होगी, इन केस अगर आती है तो पॉइंट इज़ कि अगर ये बेफॉर्म के ऊपर रख के उसको आईडी कार्ड बेस कर देते हैं तो हम उसको या उस तरीके से कवर कर लेंगे। इस तरह का महंगा जो अफोर्ड कर सकता है उसके लिए पैसे हों, जो नहीं अफोर्ड कर सकता ही शुड बी गिवन इट फ्री। और जहाँ तक ये है कि इनिशियली आप जो गरीब गुरबा हैं, जिस तरह इन्होंने 12-12 हज़ार रुपये अभी लॉकडाउन के दौरान दिया है, इन लोगों को वैक्सीन फ़िलहाल इनिशियली फ्री देनी चाहिए, बिकॉज जिस तरह बाकी वैक्सीन फ्री हैं तो दिस शुड ऑल्सो बी फ्री। तो मेरा तो ओपिनियन ये है कि इसको इस तरीके से लेके चलें तो ये मेरे ख्याल से मुल्क के लिए ज़रूर बेनिफिशियल होगा, बिकॉज ये इस वक्त नीड ऑफ़ द आवर है। वैक्सीन जब तक नहीं बनेगी हम लोग उससे अवॉइड नहीं कर सकते। और जो हालात चल रहे हैं, बिजनेस के जो हालात हैं, ओवरऑल इकॉनमी के ऊपर जो डेंट आ रहा है,
उसको भी हम लोग इस तरीके से कवर कर तो सकते हैं। इसलिए बेहतर यह है कि हम वैक्सीन बनाएं। मेरे ख्याल से फवाद चौधरी साहब को बड़ा कीनली इसके ऊपर मतलब रिसर्च करनी चाहिए, काम करना चाहिए। तो हमारे पास खुद अपने ऐसे रिसर्च सेंटर होने चाहिए जहाँ पे हमारे बच्चे बाहर जाके काम करें, तो वो यहाँ पे सारा काम करें, खुद इस पे इन्वेस्टिगेशन करें। फार्मेसीज़ हैं, सब कुछ है, वो इतनी बड़ी ये लैब्स हैं हमारे पास। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारा कंट्री खुद ये काम करे। मेरे ख्याल से हर चीज़ में भारत के साथ कंपैरिजन डज नॉट मेक अ सेंस। यस, वी शुड फोकस ऑन आवर अचीवमेंट्स मोस्टली। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह निगहबान। नाज़रीन से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर वो तनकीद से ज़्यादा मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें तो उनकी मेहरबानी होगी।